जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल ग्लोबल साइंस पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में जो 9 अगस्त 1925 को घटी थी। यूपी सरकार ने इस घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है हाल ही के वर्षों में। तो इसका रिलेशन भी कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन से ही, कहीं न कहीं क्या, बिल्कुल असहयोग आंदोलन से ही है। चौरी चौरा कांड से ही इसका रिलेशन है। तो आपको पता है कि चौरी चौरा कांड हुए थे 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे और आंदोलनकारियों में 19 लोगों को फांसी दी गई थी और गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया था 1924 में ही, 5 फरवरी 1924 को ही। तो जब गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया चौरी चौरा घटना से, तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, नौजवान क्रांतिकारी थे, उन्हें गांधी जी से मोह भंग हो गया। गांधी जी के विचारों को नहीं समझ पा रहे थे, फ्यूचर को नहीं देख पा रहे थे। तो उन्हें लगा कि अब हमें आज़ादी, गांधी जी आज़ादी मांग रहे थे, लेकिन जो नए नए युवक थे, नए नए क्रांतिकारी थे, वो लड़ कर आज़ादी लेना चाहते थे। तो लड़ने के लिए इनके पास हिम्मत भी था, जज्बा भी था, नीति भी थी, लेकिन कमी थी किसकी? तो पैसे की कमी थी। पैसे की कमी, हथियार की कमी थी। इन्हें लग रहा था कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज हम करोड़ों लोगों भारतीयों पर कैसे अधिकार कर पा रहे हैं, क्या है इनके पास। तो इन्हें समझ आया कि उनके पास एडवांस हथियार है, राइफल्स हैं और कुछ नहीं है इनके पास। तो इन्हें भी हथियार की आवश्यकता थी और हथियार के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि अब हमें पैसे जुटाना है। तो उन क्रांतिकारियों में के नाम जान लेते हैं हम कौन कौन थे। राम प्रसाद बिस्मिल सबसे हेड थे, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र सान्याल और मनमथ नाथ गुप्ता मेन है। ऐसे तो लगभग 10 लोग थे इस घटना में शामिल। तो इन्होंने पैसे के लिए सोचा। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, सबसे पहले एक बार ये सराहनपुर से लखनऊ की यात्रा करते हैं, जो कि दोनों उत्तर प्रदेश में ही है, यूपी के कैपिटल के नियर ही। सराहनपुर से यूपी की ओर, यूपी के कैपिटल लखनऊ की ओर दौरा किया। तो देखा कि जो जमींदारों का पैसा होता है वो स्टेशन मास्टर को दिया जाता है। सराहनपुर से लखनऊ से सराहनपुर जाते थे और सराहनपुर से लखनऊ पैसे आते थे, उसी को लूटने की योजना बनाते हैं। तो 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्ति मिलकर वो ट्रेन में चढ़ते हैं। एक जगह पर ट्रेन को चेन खींचकर खड़ी करते हैं और सारा स्टेशन मास्टर का जो खजाना था, ट्रेन से जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पैसे जा रही थे, उसको लूटते हैं। और उस स्टेशन का, उस जगह का नाम था काकोरी। इसीलिए इस घटना को काकोरी ट्रेन कांड बोलते हैं या काकोरी ट्रेन डकैती भी बोलते हैं। और हमारी देश की गवर्नमेंट ने इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। तो इस घटना में जो जो शामिल थे, कई सारे लोग शामिल थे। अंग्रेजों को लगा कि ये कोई डाकू नहीं लूट सकता है इतने सारे पैसे। लगभग 4601 रुपए की रकम को लूटी गई थी, बंदूक के नोक पर लूटा गया था इन पैसों को। और ये 4601 रुपये बहुत पैसे थे उस वक्त, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो अंग्रेज बहुत चौकन्ने हो गए और छानबीन करने शुरू की। छानबीन में लगभग 40 से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन गिरफ्तारियों पर मुकदमा चलाए गए। मुकदमे के बाद जो मेन थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला, इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। इन सब का जन्म एक ही शहर में हुआ था, लेकिन इन्हें एक ही दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई। जो सचिंद्र
सान्याल थे, इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, उम्र कैद, और इन्हें 14 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। कुछ लोग जो इस कांड में शामिल थे उन्हें कुछ कम सज़ा हुई, या कुछ सरकारी गवाह भी बन गए थे और उन्हें की सज़ा माफ़ कर दी गई। तो ट्रेन लूटने की वजह से भी अंग्रेज फांसी देने पर तुल आए। समझिए कितना वो हमसे नफरत किया करते थे। जो अशफाक उल्ला खां हैं वो पहले भारतीय क्रांतिकारी मुस्लिम थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो जो काकोरी ट्रेन डकैती है, काकोरी ट्रेन एक्शन है, ये असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का ही एक परिणाम है। आगे ऐसे ही हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।